अजदहा। ज़ोई अजदहा अलिफ नगर की दलदल के पास एक बिल में रहता था। बिल में एक टेलीविजन भी था जो ज़ोई सारा दिन लगाकर देखता रहता। जब उसे भूख लगती तो वो बिल से बाहर निकलता और अलिफ नगर का जो भी जानवर वहां से गुजरता उसको खा लेता। ज़ोई को अलिफ नगर के सारे जानवर ज़ाज़ कहते थे, जिसका मतलब था डरावना और खौफनाक। ज्यादातर जानवर ज़ाज़ अजदहे के बिल के सामने से गुजरते हुए डरते थे। ज़ाज़ अक्सर अपने बिल से निकलकर आवाजें लगाता। टेलीविजन देख लो, इतना मजे का प्रोग्राम आ रहा है। वो अलिफ नगर के जानवरों को झांसा देने की कोशिश करता। कभी कोई जानवर टेलीविजन के शौक में ज़ाज़ के पास आ जाता, मगर ज्यादातर ज़ाज़ को इनकार ही सुनने को मिलता। अक्सर जानवर ज़ाज़ को दूर से ही कह देते, ना भाई ना, इतना विजन है हमारे पास कि तुम्हारा टेलीविजन ना देखें। ज़ाज़ को गुस्सा आता, मगर अब वो क्या करता। एक दिन अलिफ नगर में बारिश शुरू हुई और फिर ज़ालाबारी भी होने लगी। ज़ालाबारी के दौरान बहुत से ओले ज़ाज़ के बिल में भी गिरने लगे। ज़ाज़ को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हर ज़ाला उसकी दुम पर गिर रहा था जो बिल से बाहर थी। ज़ाज़ का ख्याल था कि ज़ालाबारी जल्दी थम जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। छोटे छोटे ज़ाले आखिर बड़े बड़े ओलों में तब्दील होते गए। उस दिन इतनी ज़ालाबारी हुई कि ज़ाज़ अजदहे का बिल उन ज़ालों से ढक गया। ज़ाज़ ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो नहीं निकल सका। आखिरकार जब उसने काफी जोर लगाया तो वो निकल गया। बाहर पूरी जमीन सफेद ज़ालों से ढकी हुई थी। ज़ाज़ को इतनी सर्दी महसूस हुई कि वो थर थर कांपने लगा। तभी उसने राजू रीछ को देखा, जो उन ज़ालों पर मजे से घूम रहा था। ज़ाज़ ने कपकपाते हुए राजू रीछ से कहा, राजू भाई, तुम जरा मेरे बिल में छोड़ दोगे? राजू ने डरते हुए ज़ाज़ को देखा। उसने इस अजदहे का बड़ा जिक्र सुना था, लेकिन आज वो पहली बार उससे मिल रहा था। ज़ाज़ को कपकपाते देखकर राजू को तरस आ गया। आज मौसम तो बड़ा अच्छा है, मगर तुम कपकपा रहे हो। खैर, मैं तुम्हें बिल में छोड़ देता हूँ। राजू रीछ ने मजे से कहा और ज़ाज़ को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही ज़ाज़ उसके कंधे पर लेटा, राजू के बालों और जिस्म की गर्मी से एकदम ज़ाज़ के जिस्म में हरारत दौड़ गई और उसे शदीद भूख महसूस हुई। उसने अपना जिस्म राजू के गिर्द लपेटना शुरू कर दिया। राजू रीछ घबरा गया। उसने पूछा, ज़ाज़, ये क्या कर रहे हो तुम? ज़ाज़ ने कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है तो उसी का मजा ले रहा हूँ राजू भाई। राजू को ज़ाज़ की चालाकी समझ में आ गई। उसने फौरन ज़ाज़ को अपने कंधे से उठाकर उन ज़ालों पर फेंका जो ज़ालाबारी के बाद वहां जमीन पर पड़े थे, और फिर राजू ने ज़ाज़ से कहा, पड़े रहो यहीं तुम, मजा लेना है तो फिर पूरी तरह लो। ज़ाज़ को सर, कमर और दुम पर बहुत ज्यादा चोटें आईं, मगर इससे ज्यादा तो उसे ठंडक लग रही थी। ज़ालाबारी अब एक बार फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन अब राजू रीछ इसकी बातों में नहीं आने वाला था। ज़ाज़ की मिन्नतों के बावजूद राजू रीछ वहां से खिसक गया। ज़ाज़ अब तक वहीं ओलों पर पड़ा इंतजार कर रहा है कि ज़ालाबारी रुके तो वो अपने बिल में घुसे, मगर अब तो उसके बिल में भी ज़ाले ही ज़ाले हैं। उफ, किसी को इतना चालाक भी नहीं बनना चाहिए जितना ज़ाज़ बनने की कोशिश कर रहा था।